I want you to tell me which is the law in India that regulates abortions in India. चलो समझते हैं। इंडिया में अबॉर्शन एक लीगल राइट है, पर इसे एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ रेगुलेट करता है, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या एमटीपी एक्ट। अब इस लॉ के सारे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फीचर्स और अमेंडमेंट्स ढंग से समझते हैं। पहली बार इंडिया ने अबॉर्शन को 1971 में एमटीपी एक्ट के थ्रू लीगलाइज किया। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत प्रोग्रेसिव कदम था, जिसका मेन मकसद था औरतों को अनसेफ अबॉर्शन से बचाना। इसके तहत कुछ ग्राउंड्स पर अबॉर्शन अलाउड था, जैसे प्रेगनेंसी से औरत की लाइफ को खतरा हो, उसकी फिजिकल या मेंटल हेल्थ को गंभीर नुकसान हो, या प्रेगनेंसी रेप के कारण हुई हो। इसमें 20 हफ्ते तक अबॉर्शन की परमिशन थी, पर 12 हफ्ते के बाद 2 डॉक्टर्स के ओपिनियन जरूरी थे। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर था कि कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर का ग्राउंड सिर्फ मैरिड विमेन के ही लिए था। फिर 50 साल बाद 2021 में इस लॉ में अमेंडमेंट्स किए गए। इस नए अमेंडमेंट के तहत अबॉर्शन की अपर लिमिट को कुछ स्पेशल कैटेगरीज के लिए 20 वीक से बढ़ाकर 24 वीक्स कर दिया गया। इनमें रेप सर्वाइवर्स, माइनर्स, मेंटली इल विमेन और ऐसी प्रेगनेंसी शामिल हैं जहां पर फीटस में सीरियस प्रॉब्लम्स हो। अब 20 हफ्ते तक सिर्फ एक डॉक्टर की ओपिनियन काफ़ी है, और 24 हफ्ते के बाद एक स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड की परमिशन से अबॉर्शन हो सकता है। इससे भी बड़ा एक प्रोग्रेसिव चेंज ये है कि अब कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर को अनमैरिड वुमेन के लिए भी एक वैलिड ग्राउंड माना गया है, जो उन्हें इक्वल रिप्रोडक्टिव राइट्स देता है। साथ ही इसमें औरत की कॉन्फिडेंशियलिटी पर बहुत जोर दिया गया है, और उसे ब्रीच करने पर पनिशमेंट का प्रोविजन भी है। इस लॉ का सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है अनसेफ अबॉर्शंस में कमी, जिससे औरतों की जान बचती है। WHO के अकॉर्डिंग अनसेफ अबॉर्शंस पूरी दुनिया में मैटरनल डेथ्स का एक लीडिंग कॉज है। इंडिया का लॉ बहुत प्रोग्रेसिव है, खासकर जब हम देखते हैं कि हाल ही में USA में सुप्रीम कोर्ट ने रो वर्सेस वेड को ओवरटर्न करके 50 साल पुराने अबॉर्शन राइट्स को खत्म कर दिया। वहीं इंडिया ने अपने 50 साल पुराने लॉ को और बेहतर बनाया है। ये अमेंडमेंट औरतों की डिग्निटी और रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी को बढ़ाता है। इसी ऑटोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फादर्स कंसेंट का सवाल। कई लोग पूछते हैं कि क्या इसमें पिता का कोई से नहीं है। इंडिया का एमटीपी एक्ट इस पर बिल्कुल क्लियर है। एक अडल्ट वुमेन को अबॉर्शन के लिए अपने हस्बैंड या पार्टनर की परमिशन की जरूरत नहीं है। इसके पीछे का लीगल फाउंडेशन है सुप्रीम कोर्ट द्वारा अफर्म किया गया राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी, जो राइट टू प्राइवेसी और आर्टिकल 21 का हिस्सा है। कानून मानता है कि क्योंकि प्रेगनेंसी का डायरेक्ट फिजिकल और मेंटल असर औरत पर पड़ता है, इसलिए आखिरी फैसला लेने का हक भी उसी का हो। पर इस लॉ के कुछ क्रिटिसिज्म भी है।